क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ ने अपनी गद्दी छोड़ दी और महादेव ने अपना त्रिशूल त्याग कर पुरी के मंदिर में चोरी छिपे मालपुआ खाना शुरू कर दिया? जी हाँ, एक ऐसी शिवरात्रि जब पुरी के मंदिर में पुजारियों के होश उड़ गए, क्योंकि आज भगवान ने अपना खान पान ही बदल लिया था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि महादेव को जगन्नाथ और जगन्नाथ जी को शिव बनना पड़ा? इस रहस्यमयी और मजेदार कहानी को पूरा देखें, वरना आप एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक राज मिस कर देंगे। बात एक पुरानी शिवरात्रि की है। कैलाश पर्वत पर बर्फ की चादर बिछी थी और भक्त महादेव की स्तुति कर रहे थे, लेकिन महादेव का मन कहीं और था। उन्होंने नंदी की ओर देखा और बोले, नंदी, आज पूरी दुनिया मेरे सिर पर ठंडा जल और बेलपत्र चढ़ाएगी, लेकिन मेरा मन आज कुछ मीठा खाने का है। सुना है पुरी में मेरे सखा जगन्नाथ के पास 56 भोग का भंडार है, क्यों ना आज वहाँ का चक्कर लगाया जाए? नंदी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, विचार तो बहुत उत्तम है, चलिए फिर देर इस बात की। पर बाबा, चलने से पहले एक बार माता पार्वती से पूछ ले, वरना कहीं बाद में कैलाश में भी तांडव न शुरू हो जाए। महादेव थोड़ा सकपकाकर इधर उधर देखकर तभी आवाज में बोले, अरे अरे नहीं नंदी, देवी अभी ध्यान में है, उन्हें क्यों परेशान करना। और देखो, सखा जगन्नाथ के यहाँ जा रहे हैं, कोई पराई जगह थोड़ी ही है। अगर पार्वती को पता चला तो वो भी साथ चलने की जिद करेंगी, और फिर तुम तो जानते ही हो स्त्रियों को तैयार होने में कितना समय लगता है, तब तक तो भोग का समय ही निकल जाएगा। इसलिए चुपचाप निकलो, यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। नंदी और भृंगी को लेकर महादेव सीधे पहुँचे श्री क्षेत्रपुरी। वहाँ की सुगंध ही कुछ और थी। जगन्नाथ जी अपनी रत्नवेदी पर विराजमान थे। उन्होंने जब महादेव को देखा तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, पधारिए महादेव, आज तो आपकी लात है, लोग आपकी पूजा कर रहे हैं और आप यहाँ मेरे धाम में? क्या कैलाश में भक्तों की भीड़ से डरकर भाग आए? महादेव ने कहा, अरे नहीं सखा, बस आज आपका वो दिव्य महाप्रसाद चखने की इच्छा हुई है। सुना है आपके यहाँ उपवास का कोई नियम नहीं चलता, बस प्रेम का राज चलता है। जगन्नाथ जी ने सोचा, महादेव आए हैं तो कुछ यादगार होना चाहिए, और हमारे ठाकुर जी तो लीला करने के बड़े शौकीन हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा, मुस्कुराए और महादेव से बोले, ठीक है महादेव, प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। आज शिवरात्रि है, इसलिए आज के लिए हम अपनी जगह बदलेंगे। आप मेरी जगह इस रत्नवेदी पर बैठेंगे और मैं आपकी जगह लोकनाथ मंदिर में जाकर धुन जगाऊंगा। देखते हैं भक्त हमें पहचान पाते हैं या नहीं। महादेव पहले तो ठिठके, फिर हंसते हुए तैयार हो गए। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक दिव्य प्रकाश हुआ। महादेव ने जगन्नाथ जी का रूप धरा और जगन्नाथ जी ने महादेव का भस्मधारी रूप। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो असली ड्रामा शुरू हुआ। पुजारी गर्मा गर्म अन्न प्रसाद और खजा लेकर आए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी, जो असल में महादेव थे, बड़े चाव से दोनों हाथों से खिचड़ी खा रहे थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही तृप्ति थी। तभी एक पुजारी चिल्लाया, अरे ये क्या, गले में ये नाग जैसा क्या दिख रहा है और इनके पास ये डमरू कहाँ से आया? जगन्नाथ मंदिर का नजारा तो आपने देख लिया, जहाँ महादेव मजे से भोग लगा रहे हैं, लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। चलिए अब देख कर आते हैं कि उधर लोकनाथ शिव मंदिर में क्या हंगामा शुरू हुआ है। अरे इधर भी तो गजब हो गया। लोकनाथ शिव मंदिर में जहाँ भक्त जल चढ़ाने आए थे, वहाँ का नजारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज महादेव को क्या हुआ है।
उन्होंने देखा कि शिवलिंग के पास बेलपत्र की जगह आधे खाए हुए रसगुल्ले पड़े हैं। भक्त परेशान, क्या महादेव को आज ठंड लग गई जो उन्होंने चल छोड़कर मिठाई मांगनी शुरू कर दी। पूरी धाम में खबर फैल गई कि आज भगवान कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कोई इसे चमत्कार कह रहा था तो कोई डर के मारे कांप रहा था। दो पुजारी हैरान होकर आपस में बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या देख रहा हूँ, प्रभु आज खिचड़ी छोड़कर बेलपत्र मांग रहे हैं। दूसरे पुजारी ने बोला, चुप कर, लगता है कल रात प्रभु की कैलाश वाले बाबा से कोई लंबी मीटिंग हुई है, तभी तो स्वाद बदल गया है। शाम होते होते दोनों सखा फिर मिले। महादेव का पेट महाप्रसाद से भरा हुआ था और जगन्नाथ जी भी भक्तों के भोलेपन को देखकर प्रसन्न थे। महादेव बोले, सखा जगन्नाथ, आपके भक्तों का प्रेम और इस प्रसाद का स्वाद, सच में इसके आगे कैलाश का एकांत भी छोटा है। आज समझ आया कि लोग आपको जगन्नाथ क्यों कहते हैं। जगन्नाथ जी ने कहा, महादेव, आपने भी तो सिद्ध कर दिया कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो मुझे भजता है वो आप तक पहुंचता है और जो आपको मानता है वो मुझ में विलीन हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए न तो कोई तिथि बड़ी है, न ही कोई नियम, सिवाय प्रेम के। इसीलिए आज भी पुरी में लोग कहते हैं, जब तक लोकनाथ यानी शिव को प्रणाम न करो, जगन्नाथ की यात्रा अधूरी है। क्या आप जानते हैं, पुरी के मंदिर में साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को साक्षात महादेव के रूप में सजाया जाता है। इस अद्भुत श्रृंगार को हरि हरवेश कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि विष्णु और शिव वास्तव में एक ही है। पुरी के श्री मंदिर के रक्षक और भंडारी खुद लोकनाथ महादेव को माना जाता है। मान्यता है कि जगन्नाथ जी का खजाना महादेव की अनुमति के बिना नहीं खोला जाता। अगर आपको भगवान की ये अनोखी और मीठी लीला पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से लिखें, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एक और कहानी जगन्नाथ जी और प्यारे गणपति जी के बारे में सुनाऊं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य सफर में।